जिस दर पे सिर झुक जाए वहाँ किस्मत भी झुक जाती है। साईं की रहमत जब बरसती है सूनी गोद भी मुस्कुराती है। साईं वो नाम है जो टूटे दिलों को सहारा देता है। जो दुनिया से हार जाए उसे बाबा फिर से जीना सिखा देता है। साईं बाबा की महिमा का वर्णन शब्दों में करना आसान नहीं है। वो केवल मंदिरों में विराजमान भगवान नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद हैं। जब इंसान हर रास्ते से हार जाता है तब साईं बाबा कोई नया रास्ता खोल देते हैं। उनकी कृपा के बिना आवाज़ के भी सुन लेती है कि कौन ही अंदर अंदर टूट रहा है। कई लोग उन्हें केवल एक संत मानते हैं, लेकिन जिसने उनकी कृपा को महसूस किया है उसके लिए तो साईं स्वयं ईश्वर का रूप है। कहते हैं कि सच्चे मन से लिया गया उनका नाम कभी भी खाली नहीं जाता। साईं बाबा केवल मनोकामनाएं पूरी नहीं करते बल्कि टूटे हुए विश्वास को फिर से जिंदा कर देते हैं। जो उनके चरणों में बैठकर रो लेता है वह हल्का होकर ही उठता है। उनकी उदी में केवल एक राख ही नहीं बल्कि अनगिनत चमत्कार छिपे हुए हैं और शायद इसी वजह से आज भी लोग कहते हैं साईं बुलाते नहीं अपने भक्तों को खींच लेते हैं। आज मैं आपको एक वास्तविक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। यह कोई एक काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि किसी के जीवन का एक ऐसा अनुभव है जिसने साईं बाबा की महिमा पर विश्वास और भी गहरा कर दिया। यह कहानी है नेहा नाम की एक लड़की की। नेहा लगभग 27-28 साल की थी। उसकी शादी को करीब 4-5 वर्ष हो चुके थे। बाहर से देखने पर उसका जीवन बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक ऐसा दर्द था जिसे ही शायद कोई समझ सकता था। नेहा अब 4-5 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी। हर बार जब उसके घर में खुशियों की उम्मीद जगती, कुछ महीनों बाद वही उम्मीद टूट जाती थी। प्रसव का समय पास आने से पहले ही उसका बच्चा गिर जाता था। हर बार अस्पताल के उस कमरे में नेहा केवल एक माँ नहीं बल्कि अंदर से टूट चुकी एक औरत बन जाती थी। वह घंटों रोती रहती और उसे लगता जैसे भगवान ने उसकी गोद को खुशियों के लिए नहीं बनाया। उसकी सास और ससुर भी अंदर अंदर बहुत दुखी रहते थे। उन्हें अपने घर के चिराग का इंतज़ार था। उसका पति उसे समझाता, उसका साथ देता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर भी अधूरी उम्मीद साफ दिखाई देती थी। धीरे धीरे नेहा ने लोगों से मिलना कम कर दिया। जब भी कोई उससे पूछता अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई तो उसके दिल में जैसे कोई तीर चुभ जाता था। एक दिन उसकी पड़ोस में रहने वाली एक महिला उसके घर पर आई। वह साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने नेहा की आंखों में छिपा हुआ दर्द महसूस कर लिया। उस महिला ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा तुम साईं सच्चरित्र बुक पढ़ो, लेकिन उसे केवल पढ़ना मत, इसके अर्थ को महसूस करना और याद रखना यह पुस्तक तुम खुद मत खरीदना। जब साईं चाहेंगे कोई इसे तुम्हें देगा और उसी दिन से तुम्हारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। नेहा आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसे इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि क्या किताब पढ़ने से भला ज़िंदगी कैसे बदल सकती है, लेकिन उसके सास ससुर और पति ने उसे समझाया। कुछ दिनों बाद उसकी एक सहेली उसके घर आई और जाते जाते उसे साईं सच्चरित्र की पुस्तक दे गई। नेहा कुछ पल तक तो उस पुस्तक को देखती रही। उसे अचानक पड़ोस वाली महिला की बात याद आ गई, यह पुस्तक तुम्हें कोई देगा। उस दिन पहली बार उसके मन में हल्का सा विश्वास जागा। उसने एकांत में बैठकर साईं सच्चरित्र पढ़ना शुरू कर दिया। हर दिन वह बाबा का नाम लेकर पुस्तक पढ़ती और धीरे धीरे उसके अंदर की बेचैनी कम होने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। 40 दिनों के अंदर उसने पूरी पुस्तक समाप्त कर ली। उसने प्रसाद बांटा और बाबा के सामने बैठकर केवल इतना कहा, अब सब कुछ आपके हाथ में है। करीब 1 या 1.5 महीने के बाद उसे पता चला कि अब वो फिर से प्रेग्नेंट है।
इस बार उसके चेहरे पर अलग सी खुशी थी, लेकिन डर उससे भी ज़्यादा था। उसे हर पल यही लगता था कहीं फिर से सब कुछ ना टूट जाए। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब प्रसव का समय नज़दीक आने लगा तब उसकी वही सहेली शिरडी से वापस आई। वह सीधा नेहा के घर पहुंची। उसने अपने बैग से साईं बाबा की उदी का एक छोटा सा पैकेट निकाला और नेहा को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, बाबा सब अच्छा करेंगे। नेहा उस उदी को अपने माथे से लगाकर रो पड़ी। कुछ दिनों के बाद जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई, घर में डर और बेचैनी का माहौल था, क्योंकि सबको पिछले हादसे याद थे। तभी उसकी सास ने श्रद्धा से वह उदी पानी में घोल कर नेहा को पिला दी। सबके होठों पर केवल एक ही नाम था, ओम साईं राम। और फिर कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर गए और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो, बेटा हुआ है। यह सुनते ही नेहा की सास रो पड़ी। उसका पति वहीं बैठकर बाबा का नाम लेने लगा और नेहा उसकी आंखों से बहते आंसू इस बार दर्द के नहीं बल्कि खुशी के थे। जिस औरत ने हर बार अपने बच्चे को खोया था, आज वही पहली बार अपने बच्चे को सीने से लगा कर मुस्कुरा रही थी। उस दिन नेहा को समझ में आ गया, साईं बाबा केवल तस्वीरों में नहीं रहते, वे भक्तों के विश्वास में रहते हैं। जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है तब साईं उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उनकी उदी केवल एक राख नहीं, आशीर्वाद होती है। उनका नाम केवल शब्द नहीं, टूटे हुए दिलों की उम्मीद होती है। साईं बाबा देर ज़रूर करते हैं, लेकिन भक्त की झोली कभी खाली नहीं छोड़ते। जहाँ डॉक्टर और दवाइयाँ हार मान लेती हैं, वहाँ से बाबा की कृपा शुरू होती है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, बाबा उनकी हर आवाज़ को सुनते हैं। शायद इसलिए आज भी करोड़ों लोग कहते हैं, सबका मालिक एक। साईं की चौखट पर जो रोता हुआ जाता है, बाबा उसको हंसने की वजह देकर ही वापस भेजते हैं। जिसे दुनिया ने ठुकराया, उसे साईं ने गले लगाया। सूनी गोद में भी बाबा ने खुशियों का फूल खिलाया। अगर आपको मेरी ये वास्तविक घटनाएं पसंद आ रही हैं तो आप मुझे अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। आपका एक छोटा सा साथ मुझे ऐसी ही साईं बाबा की सच्ची और भावुक घटनाएं आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है। अगर आप सबका आशीर्वाद और प्यार यूं ही मिलता रहा तो मैं आगे भी बाबा के अनगिनत चमत्कार और वास्तविक अनुभव आपके सामने लाती रहूँगी। हो सकता है मेरी सुनाई हुई कोई एक कहानी किसी टूटे हुए इंसान के जीवन में फिर से उम्मीद जगा दे। बस इसी तरह साईं बाबा का नाम लेते रहिए और अपना स्नेह बनाए रखिए, क्योंकि बाबा की महिमा शब्दों में नहीं, अनुभवों में महसूस होती है। ओम साईं राम।